हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज। ये हमारा आईएएस कॉन्क्लेव इंस्टीट्यूट है विच प्रोवाइड फ्री एज वेल एज प्रीमियम वीडियोस एंड आई एम रोहित मंडान हियर टू फैसिलिटेट ऑन यू दिस सीरीज। तो दिस इज सीरीज नेम, हमारा जो सीरीज का नाम है वो है ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जिनका कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है, बेसिक्स है, उन पे उनकी कमांड नहीं है और इसलिए वो एग्जाम में क्या होता है कि पीटी के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते और उनमें जो है आंसर राइटिंग में भी काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ से आपका अच्छा हो जाएगा पूरा बेस। हमने देखा है मिनरल्स, हमने देख लिया है कि मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिनरल्स। हमने हाउ डू मिनरल्स फॉर्म, हमने तीनों तरीके जो है मिनरल्स के देख लिए हैं कि प्रेसिपिटेशन के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, मिनरल्स मेटल्स का जो डिपोजिशन होता है उसके थ्रू हमने देखा है। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं हमारी जो सीरीज है वो है लिस्ट एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द मिनरल आइडेंटिफिकेशन, और इसमें भी हम जो कवर कर चुके हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, क्रिस्टल शेप, मिनरल स्ट्रेंथ को हम कवर कर चुके हैं। तो इन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे जो वीडियोज हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। डेंसिटी क्या होती है? जब भी हम डेंसिटी का मेजर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, मास पर वॉल्यूम। तो कोई भी जैसे वॉल्यूम होता है तो उस वॉल्यूम का, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम हाथ से देखने से भी बता देते हैं कोई मटेरियल, जैसे आप नॉर्मली हम क्या देखते हैं, आयरन को देखते हैं या फिर कोई सिलिकेट मटेरियल्स होता है उसको देखते हैं, तो हम पता लग जाता है कि सिलिकेट है जो ना लो डेंसिटी, क्योंकि हाथ से वेट करने पे पता चल जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी होगा। तो जो मिनरोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वो एक रिलेटेड मेजर्स है। तो रिलेटेड मेजर किस चीज से, वाटर से उसको मेजर करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेशो ऑफ मिनरल्स वेट, रेशो ऑफ मिनरल वेट, रेशो ऑफ मिनरल वेट को ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से करता है। तो वाटर को ही क्यों चूज किया है, ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि वाटर को क्यों लिया, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो अगर इसकी डेंसिटी 1 है, तो 1 डेंसिटी है तो कंपेयर करना आसान रहता है मिनरोलॉजिस्ट के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वाटर से कंपेयर किया। तो अब कोई भी मिनरल्स है, लाइक जैसे क्वार्ट्ज है, किसी को भी है, तो वो उससे कंपेयर करते हैं। तो इसलिए अब देखते हैं कि इसको स्पेसिफिक क्यों कहा। अगर आप स्पेसिफिक को देखते हो, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो हम स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज करते हैं, वो वर्ड यूज इसलिए करते हैं, स्पेसिफिक होता है ना, विशिष्ट को बोलते हैं। तो क्या होता है, पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जब यूज करते हैं किसी चीज को, तो क्या होता है, वॉल्यूम आप कितना भी चेंज कीजिए उस पे, उसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ग्रेविटी क्यों यूज किया, तो ग्रेविटी क्या होता है कि जैसे हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स का। तो उनके मास के बेसिस पे अट्रैक्शन होता है ना ऑब्जेक्ट्स का। तो इसलिए जो मिनरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको जो टर्म को यूज किया वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज किया है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं क्वार्ट्ज हैज एन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, जब आप कंपेयर करते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाला है वो कंपेयर किया है ग्रेविटी को, ठीक है, जो डेंसिटी है किसी पर्टिकुलर जो मिनरल्स हम निकाल रहे हैं उसकी विद वाटर। तो वाटर की जब डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो जो डेंसिटी है यहाँ पर भी सेम आएगा और यहाँ पर भी सेम आएगा। यूनिट, यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगी, वो कट जाते हैं, तो कोई इट हैज ना नो यूनिट। बट अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 2.65 है तो इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या मतलब होता है ना कि इससे क्या तात्पर्य क्या है, इससे क्या आप इससे क्या समझते हैं। तो क्या होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो सबमर्जेंस और एमर्जेंस बताती है। तो जैसे अगर आइस को देखते हैं, आइस हैज एन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.92। ओके, तो अराउंड 0.92 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 92% 92% ऑफ द आइस क्या होता है, जो वाटर होता है, ये देखिए, ये 92% जो पोर्शन है वो वाटर में रहेगा और 8% ऊपर एमर्ज रहेगा, वाटर से ऊपर रहेगा। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वार्ट्स की कितनी है, 2.65 है, तो इसका मतलब क्या है, जो क्वार्ट्स है वो कंप्लीटली वाटर में क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय कॉन्ट्रास्ट सम मेटेलिक मिनरल्स सच एज पायराइट, नेटिव कॉपर एंड मैग्नेटाइट आर मोर देन ट्वाइस एज डेंस
thus have more than twice the specific gravity of the quartz। क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं मिनरल्स, जैसे हम मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो ग्रुपिंग होती है, वो सिलिकेट वर्सेस नॉन सिलिकेट होता है। तो नॉन सिलिकेट में मेनली जो मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं, तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जो फाइन ग्रेन होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है। तो जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं, उनमें मेटेलिक की जो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है नॉन मेटेलिक के कंपैरिजन में। जो नॉन मेटेलिक मेनली जो हमारे क्या होते हैं, जो सिलिकेट के बने होते हैं, जो सिलिकेट मिनरल से बने होते हैं। तो इसकी काफी एप्लीकेशन है। जैसे आप देखते हो कि जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है, अब ओशियनिक क्रस्ट की क्या होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो वो सबमर्ज किसके अंडर सबमर्ज करेगा, जैसे दो प्लेट अगर आपस में टकराएंगी तो वो सबमर्ज ओशियनिक प्लेट क्या करती है, सबडक्ट करती है। तो इससे हमें पता चलता है। दूसरा क्या पता चलता है, जो हमारी कंटिनेंटल क्रस्ट है जो एस्थिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है, तो इसका मतलब जो एस्थिनोस्फीयर है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी जो अर्थ की जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो कम है और वो एस्थिनोस्फीयर की ज्यादा है। तो इस तरीके से हम इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे और इसकी जो है वाइड एप्लीकेशन हमारे जो मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से फिर समझ में आएगा, अच्छे से हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।